इसरो के सैटेलाइट एस्ट्रोसैट ने किया कमाल, तीव्र अल्ट्रावायलेट किरणों पर सैटेलाइट की करामात। दोस्तों, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को लेकर हमेशा से लोगों में जिज्ञासा रहती है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र अल्ट्रावायलेट किरणों का पता लगाया है। इसे भारतीय मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसैट की अंतरिक्ष में की गई एक दुर्लभ खोज माना जा रहा है। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के माने तो आकाशगंगा में जिस अल्ट्रावायलेट किरणों की जानकारी मिली है वो धरती से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय समूह की अगुवाई डॉक्टर कनक साहा कर रहे हैं, जो IUCAA में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस खोज के बारे में 24 अगस्त को नेचर एस्ट्रोनॉमी में पूरे विस्तार से बताया गया है। ये खोज अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दल ने की है, जिसमें भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स के वैज्ञानिक शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अल्ट्रावायलेट किरणें साल 2016 के अक्टूबर महीने में लगातार 28 दिनों तक दिखाई पड़ती रही थी, लेकिन इनके एनालिसिस करने में वैज्ञानिकों को 2 साल से ज्यादा लग गए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है धरती। IUCAA की माने तो भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट के पास अभी 5 विशिष्ट एक्सरे टेलीस्कोप मौजूद हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक साथ काम करते हैं और एस्ट्रोसैट ने AUDFS-01 नाम के आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया है। इस अभियान से जुड़े IUCAA में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनक शाह ने बताया कि इस पूरी घटना को आसान भाषा में समझना हो तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एक वर्ष में प्रकाश की तरफ से तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये करीब 95 खरब किलोमीटर के बराबर होती है। दरअसल इस तरह के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी अपनी कक्षा में घुसते ही सोख लेती है। ऐसे में इनका पता अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट के जरिए ही लगाया जा सकता है। नासा के हबल से तेज निकला इसरो का एस्ट्रोसैट। इसी काम को अंजाम देने के लिए नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया है, जो कि एस्ट्रोसैट के UVIT से काफी बड़ा है। लेकिन एस्ट्रोसैट के UVIT ने वो कर दिखाया जो हबल नहीं कर पाया। IUCAA के डायरेक्टर डॉक्टर सोमक राय चौधरी ने बताया कि ये खोज डार्क एज से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण खोज में से है। इसके जरिए हम प्रकाश के पैदा होने की कहानी जान पाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी बहुत कुछ करना है। मैं अपने साथियों की कामयाबी से गदगद हूँ। कम बजट में नासा से बेहतर इसरो का काम। अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए नासा ने 30 साल पहले हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लगाया था, जिसने इन 30 सालों में अंतरिक्ष के गहरे राज को खोलने में मदद की। दरअसल इन सब के लिए नासा को एक भारी भरकम बजट मिलता है, जबकि इसरो इतने कम बजट में ही ऐसे कमाल कर रहा है जो नासा नहीं कर पा रहा है। इसरो के एस्ट्रोसैट ने वो काम कर दिया जो नासा की हबल टेलीस्कोप नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसरो नासा को टक्कर दे रहा है या फिर कम बजट और संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में सफलता पाने वाला इसरो नासा से बेहतर है। नासा और इसरो के अलावा भी रूस और चीन जैसे देशों की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष विज्ञान में नए नए प्रयोग कर रही हैं, लेकिन नासा का नाम सबसे ऊपर है। इसरो के पास नासा या बाकी एजेंसियों की तरह ढेर सारे संसाधन और बहुत बड़ा बजट नहीं है, लेकिन सीमित बजट में ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं। कम बजट में भी बेहतरीन परिणाम इसरो के वैज्ञानिक देते रहे हैं और इस वजह से इसरो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट $18 बिलियन यानी कि करीब 1290 अरब रुपए का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सालाना बजट $7 बिलियन यानी कि करीब 501 अरब रुपए का, जबकि रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों का बजट $3 बिलियन का है। वहीं इसरो का सालाना बजट केवल $1.7 बिलियन यानी कि करीब 121 अरब रुपए है। ये बजट नासा के सालाना बजट के 10% से भी कम है, लेकिन इसके बाद भी इसरो ऐसे काम कर देता है जो नासा नहीं कर पाता।